Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 3 of exercise 10.4 class 9th Maths NCERT book. This from the chapter circles. क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कहीं पर भी जाके प्लेलिस्ट फाइंड आउट करने में, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्कल वाली में मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो के आखिर में भी मैं आपको दे दूंगी. लेट अस स्टार्ट विद रीडिंग दिस क्वेश्चन. इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स. तो मैंने ऑलरेडी ये फिगर थोड़ी बहुत आधी अधूरी बना के रखी है. तो अगर ये इसका सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, लेट अस नेम देम. पी क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे ए बी ले लेते हैं. ठीक है, अगर ये दो इक्वल कॉर्ड्स जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्कल, अब आपको दिख रहा होगा एक सर्कल के अंदर ही अंदर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं. प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लेते हैं पहले. ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना. इससे जो लाइन ज्वाइन कर रही है किसको, टू द सेंटर, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स. इसका मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, कि लाइन जो ज्वाइन कर रही है सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है, वो जो है वो इन कॉर्ड्स के साथ ए बी और पी क्यू के साथ इक्वल एंगल बनाती है. मतलब ये वाला जो एंगल है ना, जो ए बी के साथ बन रहा है, और दूसरी तरफ ये वाला जो एंगल है जो पी क्यू के साथ बन रहा है, दीज मस्ट बी इक्वल. ये हमें प्रूव करना है. क्लियर हो गई ये बात कि भाई इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है. दिस वन एंड दिस वन. चलो इतनी बात समझ में आ गई. अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग से. ठीक है, तो पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ और हम यहाँ पे दूसरा ये कलर ले लेते हैं. हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने करना है, ये जो ये सेंटर ओ है और इसको ले लेते हैं के. यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बनानी है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और इधर से भी हमने एक परपेंडिकुलर बनानी है किसके लिए, पी क्यू के लिए. ठीक है, तो ये दोनों जो है मैंने परपेंडिकुलर बना ली हैं. अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो दो ट्राइंगल है ना मेरे पास ओ, और इनको हम नेम दे देते हैं क्या दें, डी, और इसको ले लेते हैं ई. ठीक है, तो ओ डी के एंड ओ ई के, इनको हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. कॉन्ग्रुएंट के थ्रू हम क्या कर पाएंगे कि भाई ये जो दो एंगल हैं इनको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे लास्ट में, जब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं हमारे लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय सीपीसीटी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग ट्राइंगल्स. कौन कौन से, ओ डी के एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा बोला मैंने, ओ ई के. ठीक है, साइड में लिख दो, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओ टू ए बी एंड पी क्यू. ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओ टू ए बी एंड पी क्यू. इन दोनों कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर है कौन कौन से हमारे, ओ डी एंड ओ ई. क्लियर है. चलो, टेकिंग ट्राइंगल्स ओ डी के एंड ओ ई के, फर्स्ट पॉइंट जो इनके पास इक्वल है वो क्या है कि भाई ओ डी और ओ ई जो है वो इक्वल होंगे. ओ डी इक्वल होगा ओ ई के. अब ये चीज़ हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी ही टाइप की करी है. भाई ओ डी और ओ ई इक्वल क्यों है, इसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा. तो आपको याद है वो वाली जो थ्योरम है कि कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स are equidistant from the center. कहने का मतलब है कि भाई जो दो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, है ना, वो सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होता है वो भी उनका इक्वल होता है. तो ए बी का डिस्टेंस क्या है, ओ से लेकर डी तक. ठीक है, सेंटर से डी तक है, और यहाँ सेंटर से ई तक क्या है, पी क्यू का डिस्टेंस. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. सेकंड पॉइंट जो इक्वल है हमारे पास वो क्या होगा कि भाई ओके जो है वो कॉमन है, ओके और ओके, दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. और थर्ड थिंग जो हमारे पास इक्वल है वो है एंगल कौन सा, ओ डी के. भाई ये 90 डिग्री पे बनाया ना हमने, तो ये 90 डिग्री और इधर भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री. एंगल ओ डी के इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई के, है ना, इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो ओ डी एंड ओ ई आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू. ऐसे रीजन में हमने ये भी लिख दिया. ठीक है ना.
अब यहाँ से क्या होगा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्या क्या मिल गया क्या हमको, एक तो मिल गया राइट एंगल, ठीक है, एक मिल गया हमें जो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा 90 के ऑपोजिट, तो 90 के ऑपोजिट यहाँ पे कौन था, ओके, दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। और OD और OE क्या है, उसकी एक साइड। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ODK इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OEK। अगर आपको किसी भी तरीके से ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाके उस ट्राइंगल चैप्टर को प्रैक्टिस करें, सारी कॉन्ग्रुएंसी को सीखें और फिर इन वीडियोस को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाय RHS दीज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब इसके जरिए हम क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT, ये टर्म अगेन है ट्राइंगल से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हम बोल सकते हैं एंगल OKD, ठीक है, एंगल OKD, मैं इसको अंदर से हटा देती हूँ इस तरीके से और यहाँ पे आपको ये बताती हूँ, ये देखना आप ध्यान से, एंगल OKD ये वाला एंगल है ना, और दूसरा इधर की तरफ है एंगल OKE। बताया था मैंने पहले कि भाई AB के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये वाला है और PQ के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये वाला है। ये दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना था। भाई ये दोनों एंगल्स जो हैं वो उन दो ट्राइंगल्स का पार्ट है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से एंगल OKD इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल OKE के। भाई जब ये दोनों इक्वल हो गए तो जो एंगल्स बन रहे थे कॉर्ड्स के साथ वो क्या हो गए, एक दूसरे से इक्वल हो गए। तो हेंस प्रूव्ड दैट जो ये कॉर्ड्स के साथ द एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye.